अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टडी ऑफ मलेरिया है। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था, पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था कि मलेरिया जो होता है वो यानी कौन से इलाकों के अंदर ज़्यादा पाया जाता था। ठीक है, वहाँ पे यानी जो फिजिशियन थे जो यानी मलेरिया का इलाज करते थे, यानी वो वो मलेरिया को जो है आपको जानते थे। ठीक है, इनके अंदर जो है वो जब मलेरिया की डिजीज़ होती है, बुखार होता है, ठीक है, उस वक्त जो है मरीज़ को देता है, मलेरिया पेशेंट को देता है, उनको सर्दी लगती है। ठीक है, और बार बार इसके अंदर जो होता है वो बुखार होता रहता है, टेम्परेचर जो होता है कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, मरीज़ का। ठीक है, और ये होता कैसे है? ठीक है, उस वक्त जो है फिजिशियन का कंसेप्ट था कि ये जो मार्शी एरियाज के अंदर खड़ा पानी है, ठीक है, वो खड़ा पानी जो होता है, जो गंदा खड़ा पानी होता था, ठीक है, जब हवा चलती थी, हवा जो होती है वो पानी से जो है वो पानी जो है हवा को गंदा कर देता था। ठीक है, उस वक्त जो है वो उनका ख्याल था कि उनसे हवा से जो है वो मलेरिया हो जाता था। ठीक है, मलेरिया का मैंने पढ़ा था, मलेरिया का माला का मतलब होता है बैड, एरिया का मतलब होता है हवा को कहते हैं, एयर को कहते हैं। ठीक है, इसके आगे जो है वो फिजिशियन जो होता है वो दो तरह के प्लांट से जो होता है वो इलाज इनका करते थे। ठीक है, क्यों ना पीना और सिंकोना। ठीक है, उनके अंदर जो होता है ड्रग केमिकल्स है, ठीक है, जिनके जरिए जो है इलाज किया जाता है, क्यों नहीं कहा जाता है। आज हम आगे जो है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि मलेरिया जो होता है वो होता क्यों, यानी इसकी वजह खास काज इसका क्या है। ठीक है, आज हम जो है वो मलेरिया का जो है काज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काज ऑफ मलेरिया। इस लेक्चर के अंदर हमने जो है पार्ट 2 की बात पढ़ा, मलेरिया मलेरिया की वजह क्या है। ठीक है, उससे पहले जो है फिजिशियन जो थे, बायोलॉजिस्ट, वो नहीं जानते थे कि मलेरिया की मेन वजह क्या है, लेकिन सिंकोना और क्यों ना कदर प्लांट जो उसके उसके जरिए जो है उनके अंदर जो है एक ड्रग केमिकल था, उनके जरिए जो है इलाज किया जाता है मरीजों का। तो जो मलेरिया पेशेंट थे बिल्कुल ठीक हो जाते थे, उनका बुखार जो है वो तो ज़्यादा, लेकिन उनको पता नहीं था कि मलेरिया जो होता है इसकी वजह क्या है, काज क्या है। ठीक है, आज हम वो काज पढ़ने जाते हैं, उसके बाद होती हैं इन पर ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो स्टार्ट हुई। ठीक है, एक्सपेरिमेंट होने शुरू हो गए। ठीक है, ये एक उनके लिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। ठीक है, ये हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपकी बुक के अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि जैसे वो टाइम गुजरता गया, ठीक है, सिंकोना और यूनो के साथ इलाज करते गए, इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो सर्च शुरू कर दी इस बात पे। ठीक है, कि मलेरिया की जो है फिजिशियन जो थे वो समझना उन्होंने शुरू की मलेरिया का काज क्या है। ठीक है, आगे 2 साल बाद होते हैं 200 ईयर्स लेटर, 200 200 ईयर्स लेटर बाद जो है 2 साल बाद होता है, 200 साल बाद, सॉरी 200 साल बाद होते हैं उन्होंने सर्च शुरू कर दी। ठीक है, यानी उन्होंने कुछ यानी वहाँ पे जो फिजिशियन थे जो इस मलेरिया का जो है इलाज करते थे, वो उन्होंने ना कुछ बीमारियाँ, कुछ ऐसी डिजीज ढूंढी जिनके अंदर जो होते हैं यानी पेशेंट के जो होता है ब्लड के अंदर जो होते हैं वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए गए। ठीक है, छोटे छोटे जिंदा जानदार जो है वो पाए गए। ठीक है, कुछ तरह की उनको ऐसी डिजीज मिली। ठीक है, और उन्होंने जो है वो मलेरिया को भी समझा कि वो भी है मलेरिया जो होती है, जिस पेशेंट होता है उनके अंदर भी जो है वो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे जिंदा जानदार हो सकते हैं। ठीक है, उन्होंने ये इतनी सर्च की यानी फिजिशियन ने कि जो लोग यानी वो टेस्ट करते थे, लोगों का ब्लड का टेस्ट करते थे, जो कुछ ना कुछ और भी डिजीज थी। ठीक है, लोगों ने डिजीज की वजह से जो है उनके ब्लड के अंदर जो है वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए गए। ठीक है, और उसके बाद जो है एक साइंटिस्ट आया। ठीक है, 1878 के अंदर, 1878 के अंदर, और वो क्या था, एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन फिजिशियन ठीक है, एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, उसका नाम था लेवरान। ठीक है, ठीक है, ये पहला साइंटिस्ट था। ठीक है, ठीक है, जो बायोलॉजिस्ट था। ठीक है, उसने जो है वो इस पे तहकीक करना शुरू की। ठीक है, उसने क्या किया, ठीक है, उसने जो मलेरिया पेशेंट थे, ठीक है, जो मलेरिया के अंदर मुब्तला थे पेशेंट्स, उनका ब्लड लिया। ठीक है, उनके ब्लड लेने के बाद होता है उसने जो है अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देता है उसने टेस्ट किया। ठीक है, अंडर आ माइक्रोस्कोप, उसने माइक्रोस्कोप के नीचे टेस्ट किया ब्लड के, तो उसको जो है वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आए मलेरिया पेशेंट के ब्लड के अंदर।
ठीक है। उसने जो है वो लोगों को फिर बताया, भी साइंटिस्ट को बताया, लेकिन उसकी सर्च ना हुई, ठीक है। सर्च जो है उसकी ना मानी गई, ठीक है। उसने क्या पाया माइक्रोस्कोप के नीचे, अंडर अ माइक्रोस्कोप के क्या नीचे पाया इसने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसने छोटे छोटे जिंदा जानदार जो है वो पाए माइक्रोस्कोप के अंदर, जो उसने समझा ये मलेरिया की जो है वजह हो सकती है, कॉज हो सकते हैं। लेकिन अभी तक नहीं, आगे जाके पता चलेगा कि ये वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो मलेरिया का बायस बनते हैं, ठीक है। ये उन्होंने उसने जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए, लेकिन उसकी जो है वो ना मानी गई, ठीक है। उसके बाद 2 साल बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसने मलेरिया के पेशेंट का जो है ब्लड लिया, उसको अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उसका तजर्बा किया, यानी देखा उसने, उसको माइक्रोस्कोप के जरिए जो है वो ब्लड के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आए, उससे भी जो है वो सेम ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आए, ठीक है। ये 78 के अंदर था, 78 के अंदर था, 1878। वो साइंटिस्ट जो है वो इसके अंदर 2 इयर्स प्लस करते हैं तो ये 1880 बन जाएगा, ठीक है। 1880 बन जाएगा, ठीक है। उसके अंदर जो है उसने भी ऐसे ही सेम ही उसने जो है एक्सपेरिमेंट किया, तो उसको जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आए, लेकिन उसकी भी जो है वो नहीं मानी गई। उसके बाद है एक नया साइंटिस्ट आया, ठीक है, 3 साल बाद, ठीक है, यानी 1883 के अंदर, ठीक है। उसने जो है वो तजर्बा किया, सेम जो है वो मलेरिया पेशेंट का जो था ब्लड लिया, ठीक है, और ब्लड को जो था अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर तजर्बा किया, ठीक है। और उसने मलेरिया पेशेंट के ब्लड के अंदर जो है वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पाए, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें कहती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यानी 3 रिसर्च हुई, ठीक है, सर्चेज 3 हुई। उसके बाद जो है उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे जिंदा जानवर पाए गए थे ब्लड के अंदर, 3 एक्सपेरिमेंट होने के बाद जो है उन्होंने जो है वहाँ के फिजिशियन जो है साइंटिस्ट ने जो है वो उसको जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नाम दे दिया प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया, ठीक है। उन्होंने प्लाज्मोडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम प्लाज्मोडियम दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी मेनी डिफरेंट कॉजेज ऑफ मलेरिया वर सजेस्टेड। वो कहता है 19th सेंचुरी के आखिरी हिस्से में, बिल्कुल लास्ट पार्ट के अंदर जो है वो मैंने डिफरेंट काजी मलेरिया के जो है बहुत से काजी जो होते हैं वो सामने आए, डिफरेंट काजी जो है वो सामने आए, ठीक है। उनको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मलेरिया के मतलब जो है अबाउट मलेरिया के मतलब ऑब्जर्वेशन कुछ बनाई। वो कौन सी ऑब्जर्वेशन थी, वो उन्होंने पहली ऑब्जर्वेशन जो है वो बनाई, बहुत से उनके पास होते हैं वो काजी आ गए मलेरिया के, ठीक है। उसके बाद होते हैं उन्होंने ऑब्जर्वेशन बनाई, ठीक है। वो कौन सी ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन लिखी है मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव रिलेशन। मलेरिया कौन सी ऑब्जर्वेशन थी, ऑब्जर्वेशन उन्होंने बनाई कुछ। पहली ऑब्जर्वेशन थी मलेरिया एंड मार्शी हैव रिलेशन, ठीक है। उनका रिलेशन था, ठीक है। जो मलेरिया था और मार्शी एरियाज जो थे वहाँ उस वक्त जो होते हैं वो मार्शी एरियाज के अंदर जो है वो मलेरिया ज्यादा पाया जाता था, ठीक है। उन्होंने एक तरह की ऑब्जर्वेशन बना दी कि मलेरिया और मार्शी एरियाज जो है वो उनका आपस में रिलेशन है, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा मलेरिया होता था, ठीक है। इसीलिए उन्होंने मलेरिया और मार्शी रिलेशन उन्होंने एक तरह का रिलेशन बना दिया, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन 2 बनाई, क्यूनीन इज an effective drug, for treating मलेरिया, ठीक है। एक उन्होंने जो है वो एक और ऑब्जर्वेशन बनाई, क्यूनिन जो थी वो इज एन इफेक्टिव ड्रग है फॉर ट्रीटिंग मलेरिया के इलाज के लिए, यानी इफेक्टिव ड्रग जो है वहां पे उस वक्त जो है साबित हुई थी, ठीक है। सिंकोना और क्यूनाकिना 2 तरह के प्लांट्स आपके पीछे पड़े हैं कि उनके बाढ़ के अंदर जो है एक क्यूनिन पाई जाती थी, एक ड्रग पाई जाती जो मलेरिया पेशेंट के लिए यानी तंदुरुस्ती का बायस बनती थी, ठीक है, शफा का बायस बनती थी, ठीक है। आगे तीसरी ऑब्जर्वेशन है, वो कहता है ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरियाज, ड्रिंकिंग द वाटर
water of marshy marshy areas does not cause of मलेरिया का बायस। ठीक है, वो कहता है कि ड्रिंकिंग द वाटर, तीसरी ऑब्जर्वेशन जो है, ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डज नॉट कॉज ऑफ मलेरिया। वो कहता है कि मार्शी एरियाज का पानी पीने से जो है, गंदा खड़ा पानी पीने से जो है वो मलेरिया नहीं हुआ। ठीक है, पीछे आपने पढ़ा है कि कुछ वॉलंटरीज ने जो है वो पानी पिया था। ठीक है, स्टेगनेंट वाटर, वहाँ पे गंदा खड़ा पानी जो है उन्होंने पिया था, उनको पीने से जो है वो मलेरिया नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पे फिजिशियन का कंसेप्ट था कि शायद इसकी वजह से ये बुखार हो जाता है, लेकिन उनको बुखार नहीं हुआ, वो हेल्दी के हेल्दी थे। ठीक है, जैसे पहले थे वैसे ही बाद में थे। और तीसरी ऑब्जर्वेशन उन्होंने बनाई कि प्लाज्मोडियम, तीसरी ऑब्जर्वेशन हमने पीछे अब पढ़ चुके हैं इस लेक्चर के अंदर, हमने पढ़ा कि 3 तरह के एक्सपेरिमेंट हुए हैं। ठीक है, उनके एक्सपेरिमेंट के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम जो है प्लाज्मोडियम कर दिया गया। ठीक है, चौथी ऑब्जर्वेशन उन्होंने वो बनाई, प्लाज्मोडियम is seen in the blood of malarial patients। ठीक है, वो कहता है कि प्लाज्मोडियम जो है वो ब्लड के अंदर देखा गया, मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड के अंदर देखा गया। ठीक है, उन्होंने 4 तरह की ऑब्जर्वेशन बन गई। ठीक है, सबसे पहले ये यहाँ पे जो है वो पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो जियोलॉजिकल मेथड का जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हुई, अब इसके बाद होती है हाइपोथेसिस हो गई। ठीक है, हाइपोथेसिस के अंदर क्या था कि साइंटिस्ट ने जानना चाहा कि पीछे यानी 3 आपने एक्सपेरिमेंट बने हैं, उस एक्सपेरिमेंट के तहत उन्होंने जो है वो एक हाइपोथेसिस बना दी। ठीक है, उन्होंने हाइपोथेसिस कौन सी बनाई, ठीक है, ये हम बताते हैं। ठीक है, इन 4 ऑब्जर्वेशन में से जो है वो उन्होंने डिडक्शन कर दी। क्या यानी हाइपोथेसिस बना दी, सॉरी डिडक्शन नहीं, हाइपोथेसिस बनाई। ठीक है, हम सब इन्होंने जो है वो एक हाइपोथेसिस बनाई। ठीक है, हाइपोथेसिस बनाई। पहले हाइपोथेसिस क्या थी, वो क्या उन्होंने कहा कि प्लाज्मोडियम जो है यानी 4 ऑब्जर्वेशन जो थी वो उन्होंने जो है वो हाइपोथेसिस बना दी। ठीक है, प्लाज्मोडियम इज द कॉज। ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशन को जो है वो निकाल दिया एक दफा। ठीक है, एक उन्होंने जो है एक पर रिसर्च करनी शुरू कर दी, यानी एक पर उन्होंने हाइपोथेसिस अपना कंसेप्ट दे दिया, यानी ये हमारी हाइपोथेसिस है। ठीक है, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, उन्होंने ये हाइपोथेसिस एक तरह की बना दी, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, यानी प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का कॉज है, वजह। ठीक है, जो छोटे जिंदा जानवर है उनको कहा जाता है। ठीक है, उनके अंदर दाखिल होने से जो है मलेरिया हो जाता है। ठीक है जी, लेकिन अभी भी किसी भी साइंटिस्ट को पता नहीं है कि प्लाज्मोडियम जो है वो जो है मलेरिया का कॉज है। ठीक है, अब आगे जाके पता चलेगा। ठीक है, ये हाइपोथेसिस बनेगा। ठीक है, इसके आगे जो है उन्होंने इसकी डिडक्शन की। ठीक है, उन्होंने डिडक्शन ये दी कि अगर प्लाज्मोडियम से ही मलेरिया होता है तो ये सारे मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम का होना जरूरी है। ठीक है, ये देखकर लिखा हुआ है, इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, वो कहता है प्लाज्मोडियम इफ अगर प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर मलेरिया का कॉज ही प्लाज्मोडियम है तो फिर देन ऑल पर्संस इल विद मलेरिया, यानी जो मलेरिया से बीमार पेशेंट है। ठीक है, देन ऑल पर्संस इल विद मलेरिया should have plasmodium in their blood, वो कहता है कि उन्होंने ये तो हाइपोथेसिस दी, आगे उन्होंने इसकी डिडक्शन कर दी। क्या कर दी,
ये डिडक्शन है आगे जो ये डिडक्शन, ठीक है, ये नीचे वाली डिडक्शन है, ठीक है। ये देखें वो कहता है कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है, काज है, तो देन ऑल पर्सन, इन जो सारे के सारे कितने भी पर्सन हैं, ठीक है, जो बीमार हैं, ठीक है, पेशेंट्स हैं, ठीक है, विद मलेरिया से बीमार हैं, ठीक है, शुड है प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, उनके ब्लड के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम का होना जरूरी है। सारे के सारे पेशेंट्स के अंदर जो है उनके ब्लड के अंदर जो है प्लाज्मोडियम होना जरूरी है, ठीक है। ये उन्होंने एक तरह की डिडक्शन बना दी, ठीक है। डिडक्शन बनाने के बाद जो है उन्होंने जो है वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, इन पर, इस डिडक्शन पर एक्सपेरिमेंट किया। हम जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं इधर, उस डिडक्शन का जो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि प्लाज्मोडियम जो है वो पर्सन के अंदर है कि नहीं, सारों के अंदर है कि या कुछ के अंदर है, ठीक है। अगर कुछ के अंदर होगा तो फिर यानी प्लाज्मोडियम जो है इज नॉट कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की कॉज नहीं है, ठीक है। ये हम जो है उन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया, एक तरह का क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उन्होंने एक तरफ जो है वो एक्सपेरिमेंट ग्रुप लिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट ग्रुप लिया, और दूसरी साइड पर अनदर साइड कंट्रोल ग्रुप लिया, कंट्रोल। ये भी आप पहले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि कंट्रोल को क्या है एक्सपेरिमेंट के अंदर, कि उन्होंने वहां पे ज्यादा साइंटिस्ट ने दो तरह के प्लांट्स लिए थे। एक के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस का अमल पूरे का पूरा करवाया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी दी, पानी भी दिया, तो फोटोसिंथेसिस का अमल उसने पूरा कर दिया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया, ठीक है। और दूसरे प्लांट्स के अंदर उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की कमी पेशी की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना हो तो उसके बाद जो है वो उसके बगैर जो है वो फोटोसिंथेसिस की यानी करवाई जाए प्लांट्स की, तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ठीक है। इसी तरह हम जो है वो इधर जो है उन्होंने साइंटिस्ट ने जो है बायोलॉजिस्ट ने जो है वो एक्सपेरिमेंट ग्रुप लिया, ठीक है, कंट्रोल ग्रुप लिया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ग्रुप के अंदर जो है उन्होंने 100 लिए, 100 मलेरिया पेशेंट लिए, मलेरिया पेशेंट लिए, ठीक है, 100 मलेरिया पेशेंट लिए। जहां पे उन्होंने जो है वो 100 हेल्दी पेशेंट्स लिए, ठीक है। वहां पे यहाँ पे उन्होंने 100 हेल्दी पेशेंट्स लिए, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए 100 मलेरिया पेशेंट लिए जिनको बुखार था, ठीक है, और जिनको बुखार नहीं था बिल्कुल, वो लिए उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट करना चाहा, ठीक है। उन्होंने जो है वो उनका ब्लड निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे यहाँ मलेरिया पेशेंट का जो होता है उन्होंने सारों का जो है वो ब्लड जो है पेशेंट निकाल लिया, ठीक है। ब्लड यानी पेशेंट जो मलेरिया पेशेंट थे उनका जो है ब्लड निकाल के जो है माइक्रोस्कोप के जरिए जो था एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उनके सारों के अंदर जो है, इनके ब्लड के अंदर जो है, जो 100 के 100 थे, जो इनके ब्लड के अंदर जो है, के ब्लड के अंदर है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आए, सब के अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आए। वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो थे प्लाज्मोडियम, सारों के अंदर प्लाज्मोडियम को देखा गया, ठीक है। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि उन्होंने यानी 100 मलेरिया पेशेंट का जो होता है वो टेस्ट किया, ठीक है, ब्लड का टेस्ट किया, माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आई, यानी जो प्लाज्मोडियम कहलाते थे, ठीक है। ये तो 100% जो है श्योर हो गया कि बाकी ही कितने भी मलेरिया पेशेंट हैं उनके अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम मौजूद होते हैं। आगे उन्होंने जो है वो इसी तरह सेम ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उनका ब्लड निकाला 100 का, यानी 100 हेल्दी पर्सन का जो है वो ब्लड निकाला, ठीक है, और उनका जो है माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर जो है वो तजर्बा एक्सपेरिमेंट किया, तो उनको जो है वो यानी सारों के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम कहीं भी नजर नहीं आया सवाए 7 के, ठीक है। उनमें से 7 ऐसे यानी पर्सन थे जिनके अंदर जो है जो हेल्दी भी थे, लेकिन उनके अंदर जो है उनको प्लाज्मोडियम नजर आया। क्या नजर आया? प्लाज्मोडियम नजर आया। वहां पे यहाँ पे देखें, इन सारों के अंदर जो है मलेरिया पेशेंट के अंदर जो है वो सारों के अंदर जो है प्लाज्मोडियम नजर आ रहा है। वहां पे जो है वो 100 हेल्दी पर्सन है हमारे पास, ठीक है, उनके अंदर उनके जो 93% है वो हेल्दी है बिल्कुल, उनके अंदर जो है प्लाज्मोडियम नजर ना आया, ठीक है, ना पाया गया, ठीक है, ना नजर आया, ठीक है। उसके उनमें से जो 7 थे, 7 बचे थे, उनके अंदर जो है प्लाज्मोडियम नजर आया, ठीक है।
यानी वो उनको वो है तो हेल्दी थे, वो बीमार तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने सर्च की कि इनके अंदर जो है वो कुछ देर गुजरी है, कुछ वक्त गुजरा है कि इनके अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम दाखिल हुआ है अभी अभी, लेकिन उन्होंने उसने जो है वो अपनी तादाद बढ़ा रहा है, ठीक है। मतलब यानी वो इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर है, वो मल्टीप्लाइड हो रहा है, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, कोई जरासीम दाखिल होता है, वो फौरी तौर पर अटैक नहीं करता, पहले तो वो मल्टीप्लाइड होता है, अपनी तादाद को ज्यादा बढ़ाता है, यानी इंक्यूबेशन पीरियड मिलता है, यानी अंडों में। अभी वो प्लाज्मोडियम जो है अंडों में है, ठीक है। ये देख लिखा हुआ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। ये देखें बुक के अंदर, plasmodium, we know that plasmodium in the blood of healthy people was in incubation period, ठीक है। incubation period यानी वो अंडों की, यानी अंडों के अंदर अभी, ठीक है। उन्होंने असर नहीं किया, अटैक नहीं किया, वो साथ के साथ अभी जो है वो हेल्दी है, लेकिन कुछ देर बाद आएगी, कुछ वक्त गुजरेगा, उनको भी जो है मलेरिया हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है वो प्लाज्मोडियम जो है वो अपनी इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर है, इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर है, इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर है, ठीक है। कुछ देर आएगी जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर जो है अपनी तादाद जो है बढ़ा लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लाज्मोडियम जो है वो उस वक्त जो है उनको मलेरिया हो जाएगा, मलेरिया यानी मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। ये था, ठीक है। फिर उन्होंने ये यानी उनका ये अमल हो गया, यानी उनका जो है यकीन हो गया, श्योर हो गया उनको जो है कि प्लाज्मोडियम वाकई ही द कॉज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू, यानी उनका जो है ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो ठीक हुआ, ठीक है। उन्होंने ये बात मान ली कि प्लाज्मोडियम is cause of malaria was true। उन्होंने जो पहले सबसे पहले जो थी ऑब्जर्वेशन में से 4 तरह की ऑब्जर्वेशन हम दोबारा जो है रिपीट करते हैं, ठीक है। उनकी जो था ये एक्सपेरिमेंट तो ठीक हो गया, वाज ट्रू, ठीक था, ठीक है। पहले सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्वेशन की 4 तरह, ऑब्जर्वेशन में चौथी ऑब्जर्वेशन जो थी कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, वो लेनी है। वो उनमें से जो उन्होंने डिडक्शन ये की कि अगर प्लाज्मोडियम ही जो है मलेरिया का कॉज है, तो सारे के सारे पेशेंट हैं जो मलेरिया के उनके अंदर जो है उनके ब्लड के अंदर जो है सारों के अंदर पेशेंट यानी प्लाज्मोडियम का होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। में 100 मलेरिया पेशेंट लिए, 100 हेल्दी पेशेंट्स लिए, ठीक है। और इनमें इन ये जो 100 मलेरिया पेशेंट थे, इनके अंदर जो है वो उनको प्लाज्मोडियम नजर आया, ठीक है। इनके अंदर ये 7 ऐसे पर्सन थे जो हेल्दी भी थे, ठीक है। उनके अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम पाया गया, ठीक है, प्लाज्मोडियम पाया गया, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड में था, ठीक है। इंक्यूबेशन यानी वो अंडों में था, ठीक है, अपनी तादाद बढ़ा रहा था, ठीक है। तो कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि इनको भी जो है वो मलेरिया ढांप लेगा, ठीक है, मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। ये जो है इंक्यूबेशन पीरियड जो शॉर्ट क्वेश्चन भी है वो पेपर के अंदर आया हुआ है, ठीक है। ये आपने याद करना है। इट इज द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्पटम्स, ठीक है। ये पैरासाइट का जो है हमारे अंदर दाखिल होना है, ठीक है, होस्ट के अंदर। हमारी यानी कोई भी पैरासाइट हो सकता है, ठीक है, जो हमारे अंदर दाखिल होता है, ठीक है। इन होस्ट हम होस्ट होते हैं, वहां पे रहता है, ठीक है। एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्पटम्स, और इनकी सिम्पटम्स का जाहिर हो जाना, जब इनकी सिम्पटम्स जो होती हैं, इलामात जो होती हैं जाहिर हो जाती हैं, तो उस वक्त जो है वो मलेरिया हो जाता है हेल्दी पर्सन को, ठीक है। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको जो है वो समझ आ चुका होगा। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर पहली दफा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगले लेक्चर तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।